का रुख करेंगे। तमिलनाडु हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। धमाके में अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 16 महिलाएं शामिल हैं, 6 से ज्यादा घायल हैं और कई की हालत गंभीर है। तो विरुधुनगर पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ था। तो एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें घटनास्थल की देख सकते हैं आप। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर और नाजुक पड़ी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो तमिलनाडु के विरुधुनगर में ये बड़ा हादसा सामने आया, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और 23 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं और कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। विरुधुनगर पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ था, जिसके बाद भीषण आग लगी और 23 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। तमिलनाडु में हादसे में जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आशंका है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिसके चलते ये आंकड़ा बढ़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो ये भीषण हादसा जिससे तेईस जिंदगियां छीन ली है, 23 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा आज तमिलनाडु में हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकिरण लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिरण, बड़ा हादसा हुआ है विरुधुनगर में, क्या जानकारी, कब और कैसे ये घटना हुई थी? जी हाँ, कल दोपहर को 3:15 पर विरुधुनगर तमिलनाडु के एक पटाखे की फैक्ट्री में एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण शुरुआती दौर में 16 लोगों की मौत हो गई, इस तरह से बताया जा रहा था। मगर बाद में जो छत थी पटाखों की फैक्ट्री की, जो ऊपर का स्लैब था, स्लैब टूट के नीचे गिरने पर उसके अंदर जो 30 लोग काम कर रहे थे उस समय, जिस समय पे ये एक्सप्लोजन हुआ था, 30 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 23 लोगों की अभी तक मौत होने की जानकारी मिल रही है और 6 लोग तीव्र तरह से घायल है। उन लोग को इलाज चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल पे नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। और जो कल दोपहर के 3:15 पर यह घटना घटी है, उसके बाद इमीडिएटली जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो फायर ब्रिगेड टीम हो या पुलिस टीम हो मौके पर पहुंची है। और जो लोग शुरुआती दौर में 16 लोगों की डेड बॉडी वहां पर मिली थी, फिर बाद में जो छत टूट कर जो नीचे गिरा था, उसके बाद वो जो मलबे नीचे थे, मलबों के नीचे बाकी के 6 लोग भी थे। फिर बाद में उनके डेड बॉडीज भी वहां से निकाला गया है और 6 लोग इसमें तीव्र तरह से घायल है। वो लोग अभी इलाज चल रहा है, इंटेंसिव केयर यूनिट में उन लोगों को लगाया गया है। और वहाँ के तमिलनाडु के सीएम हो या प्रधानमंत्री और अमित शाह और राहुल गांधी इस इंसिडेंट को लेकर काफी चिंतित वहाँ पर ट्विटर पे भी मैसेज किए हैं। तो आगे किस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन देखना है कि आगे किस तरह से आखिर में क्या हुआ है, जी। कैसा केमिकल रिएक्शन की वजह से ये हुआ। ये पहली घटना नहीं है, पिछले 15-20 दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। पिछले महीने में भी हुई थी। ये साल में ये तीसरी घटना है जो फायर फैक्ट्री में इस तरह की आग लग के कई लोगों की मौत होने की खबर आगे आई है। तो इसके ऊपर पूरी तरह से स्टालिन सरकार पूरी तरह से जांच की जा रही है। आखिर में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे क्यों है और उसको रोकने के लिए किस तरह के मेजर्स लेना चाहिए। पर यहाँ पर देखा गया तो इस कंपनी, जो पर्टिकुलर फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्री तो लाइसेंस है बकायदा, मगर जो नॉर्म्स को फॉलो करना था उसको नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। और जिन लोगों को संडे के दिन जनरली छुट्टी होती है, यहाँ पर छुट्टी नहीं दी गई है और लोग आके वहां पर काम कर रहे थे। तो
कुछ नॉर्म्स भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ जगह पर परमिशंस नहीं थे। दूसरे कुछ इससे पहले जो घटना घटी है वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियों में परमिशंस नहीं थे। कहीं पर लेबर्स को एक लिमिटेड लेबर्स को वहाँ पर काम करने के लिए मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। उस जी चीज़ों को साथ ही नकारते हुए राजकिरण एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो फैक्ट्री है ये क्या यहाँ पर सुरक्षा के पूरे मानक थे जब घटना हुई यहाँ पर, क्या प्रॉपर मानक थे? फायर जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव था? जी, सुरक्षा के पूरे चीजें तो इस फैक्ट्री के पास थे, पर एक चीज यहाँ पर लैप्स होता है। जनरली जो इस तरह के फैक्ट्रीज में एक शिफ्ट में 25 लोगों को एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, लेबर्स लॉ लगाई गई है और सारे कंपनीज को, जितने भी पटाखों के फैक्ट्रीज है, क्योंकि शिवकाशी जो इलाका है जहाँ पर ये पटाखों के फैक्ट्रीज, वहाँ पर कई सारे पटाखों के फैक्ट्रीज है, वहां पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। एक शिफ्ट में एक एक ठीक है। रूम में 25 लोगों से ज्यादा लोगों को काम नहीं करना है। मगर यहाँ पर देखा गया तो 30 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और कुछ नॉर्म्स भी तोड़े ठीक जैसा है, चलिए राजकिरण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।